नमन, चंदन वंदन, अभिनंदन। आप लोग यहाँ पधारे, लेकिन जितने पधारे हैं वो सारे वीर हैं और वीरों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। वीर कुछ ही होते हैं। स्कूल में हम लोग पढ़ने जाते हैं तो देखा होगा वहाँ पर एक श्याम पट होता है, ब्लैक बोर्ड। उस ब्लैक बोर्ड पर एक अक्षर लिखा जाता है। पूरे ब्लैक बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड बहुत बड़ा है, आप जानते हैं, पूरा काला है, लेकिन एक छोटा सा अक्षर जो श्वेत रंग से चौक से लिखा गया है वो अलग ही चमकता है। देखा ना आपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक छोटा सा अक्षर अलग ही चमकता है। बहुत बड़े काले श्याम बोर्ड को वो ढक लेता है, क्योंकि अक्षरम परमम ब्रह्म ज्योति रूपम सनातनम। इतने बड़े संसार को, इस पृथ्वी सहित न जाने कितने और ग्रहों को जिस प्रकार सूर्य प्रकाशित करता है, इसी प्रकार एक छोटा सा अक्षर पूरे श्याम बोर्ड को, ब्लैक बोर्ड को, श्याम पट को वो प्रकाशित करता है अपने आभास से, अपनी आभा से, अपनी शक्ति से, अपने व्यक्तित्व से। इसी प्रकार आप लोग इस समाज के वह अक्षर हैं जो ब्रह्म के समान है, जो ज्योति रूप सूर्य के समान है। और आप लोग आए इस कार्य के लिए, सनातन के लिए। मैं आप सब लोगों का नमन करता हूँ, हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मित्रों, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे विरुद्ध अंग्रेजों ने शुरू किया था। ये जिसकी चर्चा आज हो रही है, वक्फ बोर्ड, ये आज नहीं, ये बहुत पहले से इसकी नींव रखी थी। अंग्रेजों के विरुद्ध जब भारत में एक आंदोलन खड़ा हो रहा था तो उस आंदोलन को कैसे कुचला जाए, कोई रास्ता नहीं था। कारण ये था कि पूरे भारतवर्ष में कोई जाति थी नहीं, केवल 4 वर्ण थे। तो उन 4 वर्णों में सभी लोग अपने व्यवसाय के अनुसार अपना वर्ण बदल सकते थे। कोई व्यक्ति जैसा काम करता था वैसे ही वो उसका वर्ण हो जाता था। सपोज करो वो बहुत विद्वान हो गया और शिक्षा दीक्षा का कार्य करता था, तो ब्रह्मजानासी ब्राह्मणा, तो वो ब्रह्म का कार्य यानी ब्राह्मण कहलाता था। कोई व्यक्ति सेवा का कार्य करता था, सेवा का मतलब निष्ठा नहीं, सेवा का मतलब शूद्र, शूद्र माने सेवक। तो आज कोई दरोगा जी हैं तो वो सेवक हैं, उनकी संज्ञा शूद्र में आती है। जो मास्टर जी स्कूल में पढ़ाते हैं उनकी संज्ञा ब्राह्मण में आती है। जो सबकी अपने पौरुष से रक्षा करता है वो क्षत्रिय है। किसी भी वेद में, 4 वेद, 6 पुराण, 18 पुराण, 6 शास्त्र और 24 उपशास्त्र, किसी में भी कहीं भी जाति का कोई वर्णन नहीं। बाद के ग्रंथ रामायण में भी कोई जाति का वर्णन नहीं। तो साथ ये किया कि जो एक बंगाल रेजिमेंट थी, सबसे पहले उन्होंने उसको खत्म किया। दूसरी बार उन्होंने षड्यंत्र किया। उस षड्यंत्र में अफगानिस्तान का एक मुसलमान जो गयासुद्दीन गाजी का परिवार था, वंशज था, उसको उन्होंने पटाया और उसको ब्राह्मण बना करके, पंडित बना करके, नेहरू बना करके भारत में ट्रांसप्लांट किया। ये वक्फ बोर्ड की नींव वहां से रखी गई। कैसे? बिना मारे, बहुत बड़ा, चूंकि भारत में क्षत्रिय बहुत थे, वीर बहुत थे, कैसे खत्म किया जाए बिना लड़ाई के, क्योंकि लड़ाई की उनकी क्षमता बची नहीं थी, सब डर गए थे। वो मुट्ठी भर ऐसे भी थे। कैसे उनको खत्म किया जाए, ब्राह्मणों को कैसे मिटाया जाए, क्षत्रियों को कैसे हटाया जाए, सनातन को कैसे मिटा दिया जाए, हिंदुत्व को कैसे नष्ट किया जाए। तो उन्होंने कहा इसके लिए 2-3 काम करने पड़ेंगे आमूल चूल। पहली बात, पंडित बना करके नेहरू को ट्रांसप्लांट किया गया भारत में। और उस नेहरू ने सबसे पहला काम यह किया प्रधानमंत्री बनने के बाद कि भारत के शिक्षा संस्थान को एक मुसलमान को मंत्री बना करके शिक्षा सौंप दी। नेहरू ने एक मुसलमान को। उसके बाद में और कई स्थानों पर इन्होंने इसी प्रकार के कार्य किए। ये तो भला हो कि एक व्यक्ति लौह पुरुष था उस समय मंत्रिमंडल में जो किसी की बात सुनता नहीं था। उस षड्यंत्र में मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, कोई बुरा ना माने, मैंने बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन किया है। गांधी जी भी कहीं ना कहीं उस षड्यंत्र का एक हिस्सा थे। जहां पूरी वोट प्रधानमंत्री बनने के लिए नेहरू को नहीं मिली थी, फिर भी जिद करने के बाद नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया। भाई क्यों किया ऐसा आपने? क्यों आपने संविधान को नहीं माना? फिर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को भी नकार दिया। उनको भी किस प्रकार उनके साथ में छल बल और अपमानित करने का काम इस नेहरू ने किया, वो सर्वविदित है, सब लोग पढ़ सकते हैं। किताबें हैं, बहुत सारा साहित्य है, और आजकल सबके हाथ में एक बड़ा मोबाइल है, आप इसे सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। 1957 में एक कानून लेके आए, उस कानून को इन्होंने वक्फ का नाम दिया।
वक्फ का मतलब है अल्लाह की संपत्ति। वक्फ का मतलब है अल्लाह की संपत्ति। अब आपको मैं बता दूं, अल्लाह पहले जब ईसाई थे तो अल्लाह था नहीं, उस समय खुदा था। फिर अचानक अल्लाह आ गया, अल्लाह ने आसमान से किताब भेजी। विषय थोड़ा लंबा हो जाएगा, किंतु वैज्ञानिक तरीके से मैं बताऊं तो बहुत बड़ा षड्यंत्र नेहरू ने किया और उसको इंदिरा गांधी ने भी आगे जारी रखा। मित्रों, वक्फ यानी अल्लाह की संपत्ति। अब गांव में जो चारागाह की जमीन थी, जिसको LMC बोलते हैं, वो चारागाह की संपत्तियां हर गांव में लगी होती थी। गांव की संपत्ति से कुछ ज्यादा वो संपत्तियां होती थी। उन संपत्तियों को घेरने का काम इन आसमानी दूतों ने सबसे पहले किया, कांग्रेस के कहने से, क्योंकि वो तो बाबर का वंशज था। ठीक है जी। और उन्होंने वहां सबसे पहले कब्रिस्तान बनाए और हज हाउस बनाए और मरकज बनाए, मदरसे बनाए, ईदगाह बनाए। ईदगाहों में बहुत बड़ी बड़ी जमीनें इन्होंने घेरी। तो इस प्रकार से इन्होंने उसको वक्फ संपत्ति, अल्लाह की संपत्ति घोषित कर दिया। जैसे कोई व्यक्ति जाए और किसी की जमीन पे कहे कि साहब ये तो मेरी जमीन है, कुछ दिन किराएदार रहा, फिर कहा मेरा मकान है। यानी मकान पे कब्जा मिले ना मिले बात की बात है, लेकिन 10-20 साल मुकदमे के रूप में उसको लटकाने का षड्यंत्र। अब क्या ये अरब से आने वाले लुटेरे गधों पे लाद के लेके आए थे इस वक्त की संपत्ति को? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आज कर्नाटक में एक पूरा गांव इन्होंने वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया, जहां इनसे भी पुराना, उनसे भी 400 कुछ साल पुराना एक मंदिर मौजूद है। तो आप बताइए, अब गांधी ने और गांधी के चमचों ने जो कानून बनाया है 1857 में, और उसमें जो संशोधन किया इंदिरा गांधी ने, उसमें यह है कि यदि कोई संपत्ति वक्फ की बना दी गई है, घोषित कर दी गई, तो उस गांव का व्यक्ति, उस संपत्ति में रहने वाला व्यक्ति किसी भी कोर्ट में जाकर दावा नहीं कर सकता कि साहब मेरी संपत्ति को इन्होंने वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? भारत की निचली कोर्ट उसमें काम नहीं करती, हाई कोर्ट उसमें कुछ काम नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट भी उसमें कोई काम नहीं कर सकती। कहाँ जाना है? उन्हीं के वक्फ के ऑफिस में जाना है, उन्हीं के सामने हाथ जोड़ना है कि साहब हमको हमारी संपत्ति पे आपके कुछ लोगों ने कह दिया है कि ये वक्फ की संपत्ति है। वो रोजनामचा खोलेंगे, वो उर्दू में लिखा है, वो अरबी में, फारसी में लिखा है। आपके कुछ समझ नहीं आया, बोले हाँ ये तो वक्फ की संपत्ति थी, ये तो जब बाबर आया था, जब वो लुटेरे आए थे, वो जब खां साहब आए थे तब ये। और वो खां साहब ऐसे थे कि उनसे नफरत करते थे उस जमाने में मुसलमान भी, अरब के। वो इतने गंदे रहते थे, गलीज थे, नहाते भी नहीं थे। तो वो खोल के बता रहे, हाँ साहब ये वक्फ की संपत्ति है, खुदा की, अल्लाह की संपत्ति है, यहाँ पर आप नहीं रह सकते। तो वो रोने लगा, हिंदू रोने लगा कि साहब आप कहाँ जाएंगे? तो मेरी तो कई पीढ़ियाँ यहाँ रह रही हैं, पूरा जीवन, मेरे 7 पीढ़ी 8 पीढ़ी तो मुझे याद है। बोले हम कुछ नहीं जानते, ये अल्लाह की संपत्ति हो गई है, इसको या खाली कर दो या साहब या क्या करें? बोले या मुसलमान बन जाओ, यानी मजहब चेंज कर दो, यानी अपना धर्म छोड़ो और मजहब में आ जाओ। ये भी समझना पड़ेगा आपको, धर्म और मजहब क्या है भाइयों। धर्म का मतलब है समने सुंदर स धर्मयुतः, अर्थात वेद के जो 4 पद हैं, पैर है वेद के जो 4 पद, वो कौन से? 4 ही वेद है ना आपने सबको पता ही है। संयम, सेवा, स्नेह और सदाचार। भाइयों, संयम जहां नहीं है वहां क्या है? जहां संयम नहीं होगा वहां क्या होगा? जानते हैं आप लोग क्या होता है वहां? अरे खां साहब आपको गाली दे दी, बस तलवार उठाओ भाग लो एकदम। क्या कहेंगे इसे? आवेश। जहां संयम नहीं होगा वहां क्या होगा? आवेश। फिर दूसरा पद है सेवा। सेवा दूसरा है भैया, सेवा। सेवा में क्या आता है? गाय की सेवा करनी है, पशुओं की सेवा करनी है, जीवों की सेवा करनी है, माता पिता की सेवा करनी है, गुरु की सेवा करनी है, अपने हर व्यक्ति की सेवा करनी है, और भंडारे लगाने हैं, जल की प्याऊ लगानी है, शरबत की प्याऊ लगानी है। कितने लगाते हैं पूरी दुनिया में? शांति दूत कहीं लगता है क्या? कहीं लगती है ये प्याऊ वगैरह, भंडारे लगते हैं क्या उनके? कहीं देखे आपने? कहीं नहीं लगते। जहां सेवा नहीं वहां क्या होता है? लूट। जहां सेवा नहीं वहां क्या है? लूट। संयम, सेवा। तीसरा पद है वेद का स्नेह। स्नेह माने प्यार। वैसे प्यार को लोग आजकल वासना समझते हैं। प्यार का मतलब वासना नहीं। माँ जो पुत्रों से करती है होता प्रेम वही है। माँ जो पुत्रों से करती है वो प्रेम, वो प्यार ही स्नेह है। अर्थात
वो कोई काम वासना नहीं है, वो शरीर की प्यास बुझाना नहीं है। जो ये लेके आए आसमान से जो गिरे हैं, वो गिरे हैं आसमान से गिरा दिया गया, उनको ऊपर वाले ने गिरा दिया और वो यहाँ भी और गिरना चाहते हैं। तो संयम, स्नेह और चौथी महत्वपूर्ण जो है वो है सदाचार। अथर्ववेद का जो वाक्य है वो है सदाचार। भाई सदाचार जहां नहीं है वहां क्या है मालूम है आपको? वहां है अनाचार, वहां है व्याभिचार, वहां है दुराचार, वहां है पापाचार। वहां जितनी भी समाज के अंदर असामाजिक तत्व अवगुण है वो सड़े हुए सारे आचार वहां है जहां सदाचार नहीं है। तो वेद के 4 वाक्यों को धैर्यपूर्वक अपने चरित्र में धारण करना क्या है? धर्म। वेद के 4 वाक्यों को धैर्यपूर्वक धारण करना क्या मतलब है? धर्म। ये मुस्लिम धर्म नहीं होता भाई मेरे, मजहब होता है। और ईसाइयों ने जो शुरू किया है वो रिलीजन होता है, यानी विचार, मत। अब बताइए, वो कह रहे हैं कि साहब आसमान में सूरज बोल रहा है कि शाम को घर जाके सो जाता हूं, थक जाता हूं मैं पूरे सुबह से शाम तक रोशनी करते करते। जिसके अल्लाह को ये नहीं पता कि सूरज कहीं जाके सोता है, जिसके नबी को ये नहीं पता कहां जाके सोता है, उसको बताते हैं आसमान में से उतरी। आसमान के अल्लाह को नहीं पता कि सूरज क्या करता है। बादल गरजा, आवाज हुई, अल्लाह कहता है कि मेरे नबी तुझे बता रहा हूं कि ये दोजख में पत्थर गिरने की आवाज है। यही तो सलमान रुश्दी ने लिख दिया, तो मौत का फतवा जारी कर दिया। लेकिन अब हम मौत का फतवा वो नहीं जारी करेंगे, हम अपनी प्राण रक्षा के लिए मिटेंगे नहीं। हम कहते रहे बहुत दिनों से हम अपने धर्म के लिए मिटेंगे, हम मिटाएंगे नहीं, हम मिटाएंगे जो हमसे मुकाबला करेगा। सब कुछ उठाने होंगे, कहां भागोगे? अब 3 तरफ समुद्र बचा है, 2 तरफ ये जिहादी बचे, अब जाएंगे कहां? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो वक्फ है, ये वक्फ लूट का एक तंत्र है जो एक आतंक परस्त परिवार के खानदान के वारिस पंडित बनकर के भारत में आए, जिन्हें अंग्रेजों ने ट्रांसप्लांट किया था। उन लोगों ने ये वक्फ भारत में, अब बताइए भारत पाकिस्तान में वक्फ है क्या? करिए गूगल आप लोग। नहीं है। अफगानिस्तान में है क्या? नहीं है। अरब में है क्या? नहीं है। जेद्दाह में है क्या? ईरान में है क्या? इराक में है क्या? दुनिया के कौन से देश में वक्फ है? तो भारत में वक्फ की बात करने वालों को कुचल देना चाहिए। बिल्कुल, उन्हें कुचलना होगा, उनके मुंह पे काली पोतली होगी। आपके गांव में, आपके शहर में, आपके नगर में, आपके मोहल्ले में ये जो लोग आते हैं ना, ये वक्फ की बात करने वाले, ये भाईचारे की बात करने वाले, ये भाईचारे की बात करने वालों के मुंह पे काली पोतली चाहिए आपको। उसके बाद जब तक आप हिंसक नहीं बनेंगे, क्योंकि मृत्यु के वृक्ष पर ही लगता है शांति का फल। जानते हैं आप शांति कहां मिलती है? शांति मिलती है मौत के पेड़ पर, मौत के वृक्ष पर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उन्हीं के उसूल कह रहे हैं, उनकी किताब कह रही है जो आसमान में से उतरी है कि मौत के वृक्ष पर मिलता है शांति, लगता है शांति का फल। तो मृत्यु की बात करने वाले जो लोग अनायास हमारी संपत्तियों पर, हमारी बहन बेटियों के ऊपर, हमारी जड़, हमारी जमीन के ऊपर जिनकी गंदी दृष्टि है, आप उनसे लड़ाई मत करिए। आप वही अल तकिया वाला प्रहार उनके ऊपर करिए। जब कोई बड़ी बड़ी सेनाएं हार जाती हैं तो फिर छापामार युद्ध होता है। मैं जानता हूं हमारे बीच मेरे पिताजी, मेरी मां कायर हैं आज भी। अगर मैं जाता हूं तो वो मुझे रोकते हैं कि नहीं बेटा तुझे कोई मार देगा। अरे मरना तो मुझे ऐसे भी है, जब तुम अपने आंचल में रखोगे तब भी मरूंगा मैं। कब भी मेरी बहन का बलात्कार किया जाएगा, कब भी मेरी बेटी का बलात्कार किया जाएगा, और हम लाचार बेबस होकर उसी तरीके से देखेंगे जिस तरीके से कश्मीर में देखा, केरला में देखा, जिस तरीके से अफगानिस्तान में आपने देखा, और बांग्लादेश में रोज टीवी पर आप देखते ही होंगे। क्या चारा है? कोई चारा है आपके पास में? कितनी बार आप करते हैं? आप एक बार एक गलत व्यक्ति के बारे में बता दीजिए कि आपने गलत बोला है, तो वो मौत का फतवा जारी कर देंगे और सर तन से अलग करने की वो नारे लगाने शुरू कर देंगे और आप डर करके बैठ जाएंगे। मुझे कहने में संकोच नहीं है, हम लोगों को राजनीति से ऊपर उठकर हमें कुछ सीखना होगा। हमें सीखना होगा उत्तर के एक छोटे से राज्य से जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश।
वहां उन्होंने थोड़ी देर के लिए कांग्रेस की हाईकमान को टांग दिया खूंटी पर, कांग्रेसियों ने, बीजेपी वालों ने भी टांग दिया उठा करके, और दूसरे जो छोटे मोटे दल हैं उन्होंने भी टांग दिया। वहां जब एक व्यक्ति ने बलात्कार जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया तो वहां के सभी लोगों ने इकट्ठे होकर के खदेड़ खदेड़ करके मारा, उनको वहां से निकाल दिया, उनकी दुकानें खाली करा दी। और ये लोग जो किसी भी मैं से संबंध रखते हैं, चाहे मरकज हो, मदरसा हो या कुछ हो, इनको आतंकवाद वहां सिखाया जाता है। इनके आतंकवाद के जब तक वो चिन्ह, जब तक वो मदरसे, जब तक वो मरकज, जब तक वो मस्जिदें चाइना की तरह नहीं तोड़ी जाएंगी, तब तक आपको शांति नहीं मिलने वाली, तब तक आपको संतोष नहीं मिलने वाला, तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। न्याय मांगोगे तो न्याय नहीं मिलेगा मित्रों, न्याय छीनना पड़ेगा और न्याय छीनना ही पड़ेगा, यही अंतिम सत्य है। लड़ाई करने के लिए शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, हृदय की आवश्यकता होती है। यदि हृदय में बल है तो बलशालियों को भी आप ध्वस्त कर सकते हैं। हमारा तो जाटों की कहावत है, जाटों का क्षेत्र है भाई हमारा भी, उन्होंने कही भाई सबसे बड़ा बलवान कौन है, बस जो अवसान जिसके अंदर आ जाए। एक छोटी सी गली में घेर दिया जी उसे, किसी व्यक्ति को, बोले तू बहुत बता रहा है कि जो है औसान में ताकत हो गई ज्यादा, तेरा औसान देखेंगे। बस झट जो है किसी गली में उसे बंद करके एक तरफ हाथी डाल दिया, दूसरी तरफ कुत्ते छोड़ दिए। उसने देखा कि कुत्ते ज्यादा कमजोर हैं, उसने ईंट 2-3 उठाई और कुत्ते को मारी। जहां एक कुत्ते को लगी, कुत्ता भागा, बाकी कुत्ते भाग लिए, तो रास्ता खाली हो गया। तो बात यह है कि आप मनोयोग से, पूरी शक्ति से, पूरे हृदय से, ठंडे दिमाग से यदि शत्रु के ऊपर आक्रमण करें तो शत्रु कुछ नहीं है। मैंने देखा है जब काटने वाले काटने आते हैं ना और खून देख के हंसते हैं, जब उनका खून निकलता है तो वो चक्कर आके गिर जाते हैं, चारों ओर देख के गिर जाते हैं। वो कायर है, वो कुत्तों की तरह भी नहीं है। कुत्ता भी वफादार होता है, वो केवल जंगली पशु जो गीदड़ होता है ना, गीदड़ों की तरह झुंड में आते हैं, प्रहार करते हैं। और उन गीदड़ों ने जो वक्फ बनाया है, उस वक्फ को तोड़ने के लिए जो मुहिम चलाई है, जो हमारी बहनों ने चलाई है, आज हम बहनों के पीछे खड़े हैं। बहन तो 4-6 हैं, हम लोग काफ़ी सारी संख्या में हो गए हैं, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके लिए संकल्प की आवश्यकता है, धैर्य की आवश्यकता है, और इस धैर्य और संकल्प के साथ इस वक्फ को अल्लाह के नाम पर जो लूट का इन्होंने एक इरादा खड़ा किया है, लूट का जो मंतव्य बनाया है, जो लूट का स्तंभ खड़ा किया है, जो साजिश की है, इस साजिश को तोड़ने के लिए आपको खड़े होना होगा। क्या आप साजिश को तोड़ने की इस मुहिम में, इस युद्ध में इन बहनों के साथ हैं? हाँ जी, बिल्कुल। हाथ, दोनों हाथ उठा के समर्थन कर दीजिए। क्या साथ हैं? क्या आप लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप मिटने के लिए तैयार हैं? अरे भैया, छोटा सा देश है हमारे पड़ोस में, भारत के पड़ोस में, वहां पर विराथू नाम के एक बौद्ध भिक्षु ने जब देखा कि रोज बौद्धों को पकड़ते हैं, जिंदा काटते हैं, खाते हैं और वीडियो बना के डालते हैं कि देखो हमने एक बौद्ध को पकड़ा, हमने एक हिंदू को पकड़ा और उसको चीरा और चीर करके उसको जिंदा खा रहे हैं, तो उस बौद्ध भिक्षु ने जब अपनी तलवार उठाई, जब अपनी राइफल उठाई और जब मारना शुरू किया, तो आप यकीन करिए 7 करोड़ लोगों को मात्र 16 दिन में अपने देश से, छोटे से देश से बाहर कर दिया। अमेरिका गरजने लगा, आंखें दिखाने लगा, ब्रिटेन ने आंखें दिखाई और कहा कि हम तुम्हारी ऊपर पाबंदी लगा देंगे। बोले हमारे पास है ही क्या जो तुम पाबंदी लगाओगे, तुमसे लेते क्या है? और कुछ नहीं लिया उन लोगों ने, आराम से रह रहे हैं। डर किस बात का है? परमाणु विस्फोट किया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने। भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद, नमस्कार। कुछ करना चाहे, कुछ बताना चाहे कि कैसे इस मुसलमानों से निपटा जाए या वक्फ बोर्ड को कैसे खत्म किया जाए, तो आप अपने विचार रख सकते हो। कोई 2 पॉइंट कुछ रखना चाहे, नहीं तो फिर हमारे अनिल भैया आप लोगों के सामने अपनी बातें रखते हैं। कोई योद्धा मैदान में आना चाहता है? क्रांतिकारी की सदस्य हूँ मैं। सबसे पहले तो वक्फ बोर्ड की एक बात करना चाहती हूँ। वक्फ बोर्ड जो है ये हमारा, इनका जो है ये क्या कर रहे हैं? इनका न्यायपालिका भी अपनी है, इनका संरक्षण भी अपना है। ये क्या कर रहे हैं? मेरे घर पे आके कब्जा किया। समझना, छोटी सी मैं बात समझाना चाह रही हूँ जो इन बच्चों के भी समझ में आ जाए। मेरे घर पे आके बोल दिया कि सीमा ये घर तो हमारा है। अब ना तो इनका
जो भी हमारी जितनी भी है वो है न्यायपालिका, उसमें इनका कोई भी वो नहीं चलता, इनकी अपनी अलग है। ये क्या करेंगे, अब मुझे अपने ही घर को साबित करने के लिए इनके पास ही जाना पड़ेगा। ना पुलिस इसमें कुछ करेगी, हाथ खड़ा कर देते हैं सब लोग कि हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। कांग्रेस ने एक ऐसा रूल बना दिया, इन्हें हमारी संपत्ति को अपना ही बताने में हमें इनसे लड़ना पड़ता है जाके। अगर वहां जाके साबित हो जाए कि नहीं ये हमारी है, तो मुझे उससे हाथ धोना पड़ेगा। ये क्या है, कब्जा। इससे लड़ने के लिए जो हमारे बड़े बड़े अधिकारी लड़ रहे हैं, उनके साथ पता है क्या हो रहा है, 40 एप्लीकेशन हमारे अगेंस्ट में गई हैं और सिर्फ 15 एप्लीकेशन फेवर में जा रही हैं। हिंदुस्तान इतना बड़ा होते हुए, इतनी छोटी सी आबादी मुस्लिम की होते हुए, जो हमारे बड़े बड़े जिन्हें हम बागेश्वर बाबा बोलते हैं, जिन्हें हम बुराई नहीं कर रही मैं, लेकिन क्या ये अपनी तरफ से जाके वहां नहीं लड़ सकते? सिर्फ 15 ही लोग हैं हमारे साथ लड़ने के लिए। हम एक छोटी सी इकाई से लड़ना चाह रहे हैं और वो 40 जने आके 40 एप्लीकेशन जा चुकी उसके खिलाफ कि वक्फ बोर्ड नहीं हटेगा, और सिर्फ 15 पहुंची हैं भाई साहब फेवर में कि वक्फ बोर्ड हटना चाहिए। तो क्या हमें मिलके एक ऐसा वो बनाना नहीं चाहिए कि वहां 40 नहीं 100 हमारे पहुंचे? बताओ, मैं तो आप सबसे पूछना चाहती हूँ, अभी आने वाले हैं बागेश्वर बाबा, वो यहाँ आ गए हैं, आ गए मेरठ में। अभी वो धीरेन्द्र शास्त्री जी, अभी वो और कौन से हैं ये प्रदीप मिश्रा जी, इनकी उसमें करोड़ों लोग जाके बैठते हैं, कोई इनसे सवाल क्यों नहीं करता कि हो क्या रहा है? ये बोलने से कुछ नहीं होने का, हम भी यहाँ बोल के और जाके अपने अपने घर जाके सो जाएंगे। उस दिन मैंने इन बहन को सुना, मेरा आंख को भूला हो गई मैं, किस तरीके से इन्हें निकाला गया, किस तरीके से यहाँ बैठी हुई हैं। कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाली नहीं। अभी आप सभी की बात कर रही हूँ, अपनी भी बात कर रही हूँ। आज मैं 50 साल के बाद जागी हूँ, मेरी उम्र 50 साल है, मैं 50 साल के बाद जागी हूँ। आपकी उम्र अभी बहुत छोटी है, आप भी खाओगे पियोगे, यहाँ सुनोगे, घर जाके बैठ जाओगे। अगर एक के भी मन में चिंगारी जाग जाए, मुसलमान कुछ भी नहीं है हमारे आगे, लेकिन जगाए कौन और जागे कौन? मुझे शर्म आई जब मैंने ये देखा कि सिर्फ 15 एप्लीकेशन आई है जी हमारे, जो हमारे साथ हैं, और 40 हैं जो हमारे खिलाफ, जिसमें सबसे ज्यादा हिंदू थे। मैं नाम पढ़ के सुनाऊं तो शर्म आएगी हम लोगों को। मुस्लिम नहीं लड़ रहा हमसे, हिंदू ही हमसे लड़ रहा है। उन्हें कैसे जगाया जाए ये सोचूंगी। हर तरह से हम लोग आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपका नहीं दे रहे, हम अपना और अपनी दीदी का साथ दे रहे हैं। दीदी की एक बात उस दिन मुझे समझ में आई, वहां से कश्मीर से निकल के तो हम यहाँ गए, यहाँ से निकल के कहाँ जाएंगे? हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे। या तो शादी मत करो, पैदा करना छोड़ दो, वो जहर खा के सो जाओ, लेट जाओ, यही एक चारा। क्योंकि जो तुम अपना घर बार बना रहे हो ना, कुछ समय बाद कब्जा उन्होंने ही करना है। उनकी आबादी भी बढ़ रही है, वो कहते हैं हमें सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। अपनी सरकारी नौकरी अपने पास रखो, कानून तुम बना रहे हो अपने लिए रखो अपने कानून। जो यो तुम योजना ये लगा रहे हो कि एक ही बच्चा होना चाहिए, 2 ही बच्चे होना चाहिए, हम तो करेंगे 10 बच्चे, हम तो करेंगे, क्योंकि आगे आने वाले समय में यही तो आपके ऊपर चढ़ेंगे। तो सरकार तो हमारी बनी बनाई है, हम अपनी सरकार को कब तक रोक लेंगे? हम 1-1, 2-2 बच्चे भी कर लेंगे, 10 भी कर लेंगे, तब भी हम नहीं रोक पाएंगे। जिस तरह से उन सुअरों ने अपनी जनसंख्या बढ़ा रखी है, एक सूरी के कितने बच्चे पैदा होते हैं एक साथ? 12। वही हाल उनका है। उनकी औरतों को काम ही यही दिया गया है। और सबसे ज्यादा तो हैरत की बात यह है, हमारी हिंदू लड़कियां उनके गिरोह में फंसती चली जा रही हैं। दिन पे दिन एक नया केस, दिन पे दिन एक नया केस। अरे अपने घर वालों में हर एक माता पिता से पूछना चाहती हूँ, रात को सोते समय सब अपने हाथ में फोन लेके सोते हैं, रील देखते हैं सब। कोई भी एक अच्छी रील या कोई भी एक अच्छा वो आता है मोमेंट, उसमें कुछ आ रहा है, क्या आप अपने बच्चों को शेयर करते हो? देख के रील आगे बढ़ा देते हो। आनंद है सिर्फ 1 घंटे का, 2 घंटे का, कोई रात को 1-1 बजे देख रहा, कोई 12 बजे, कोई 11 बजे, और देख के सो जाते हो। तुम अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हो, क्या नहीं दे रहे हो? तुम ये सोचो, अगर वो मुसलमान
भाग रही है तो इसमें हमारी गलती है। मैं अभी सारों से पूछना चाहती हूँ जितने बैठे, किस किस को यहाँ मंत्र आता है? एक मंत्र आता है किसी को? कितने शर्म की बात है। और उनके छोटे छोटे से बच्चे कलमा, रोजा, हज, नमाज, ज़कात, पांचों चीजें उन्हें पता है अपने धर्म की। हमारे बच्चों को अपने धर्म के बारे में ही नहीं पता। पूजा की शुरुआत कैसे की जाती है ये नहीं पता इन्हें। तो ये कहीं ना कहीं गलती हम लोगों की है ना। वो तो अपना सही कर रहे हैं, वो अपने सारे धर्म की शिक्षा अपने बच्चों को दे रहे हैं। जब तक उनकी कुरान चलती है, उनकी लड़की के सर से पल्ला नहीं हटता। हमारे सामने ही है वो नीचे। अरे तूने सर पे पल्ला रखना शुरू कर दिया कैसे? हमारी कुरान चल रही है, जब तक ये पूरी नहीं होगी हम पल्ला नहीं हटाते सर से। उन्हें ये पता है। हमारे बच्चों को ये भी नहीं पता कि मंत्र बोलते किसे हैं, गायत्री मंत्र क्या है, उसके मायने क्या हैं, कुछ भी नहीं पता। सिर्फ अगर बोल भी दो ना, है दकियानूसी बातें हैं, ये पता चल जाएगा और 10 साल बाद ये दकियानूसी कहाँ है। और हम ही अपने घुटनों पे ये सर रख के रोएंगे। भाई साहब अभी भी संभलने का समय है, संभल जाओ। इन बच्चों को सिखाओ जो वे हमारे खिलाफ अपने बच्चों को आग उगलते हैं ना, बोलते हैं, वो अपने बच्चों को भी सिखाओ। छोटे से बच्चे के सामने वो बकरा पालते हैं। अभी ईद पे बकरा काटेंगे, उससे पहले वो अपने घर में उस बकरे को पालेंगे और उस बच्चे से कहेंगे इसे बहुत प्यार कर, खाना भी उसी के हाथ से दिलवाएंगे। और जब उसे मारेंगे उस बकरे के सामने उस लड़के को, पहले बच्चे को खड़ा करते हैं। बच्चा रोता है, चिल्लाता है, इसे मत मारो, मैंने तो इसे खाना खिलाया था। नहीं, तेरा दिल पक्का होगा, आज ये कटेगा। तू देख जिसे हम प्यार करते हैं उसे भी काटते हैं। भाई साहब ये वो सिखा रहे हैं, हम क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को? अरे थप्पड़ खा के घर आ जाइयो भैया, लड़ियो मत किसी से। अकेला है तू, तुझे कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? अरे डूब के मर जाओ। पहले तो तुम एक पैदा क्यों कर रहे हो? और कर रहे हो तो उसे कम से कम वीर योद्धा तो बनाओ। शर्म से डूब मरने की बात है हम लोगों के लिए। सही बता रहे हैं। जब आग लगती है ना ये चीज देख के, जब लगता है कि कहीं से कुछ हमारे हाथ में राइफल और वो आ जाए, हम धड़ 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 हम ही मारते हैं। हम तो औरतें हैं, हमें हमारे अंदर कितना जिगरा आ रहा है। तुम कैसे, तुम्हारा खून पानी बन रहा है? कुछ करो भाइयों, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जाग जाओ, अभी भी जाग जाओ। अगर फोन भी आपके पास है तो ये आपके बहुत बड़ा हथियार है आपके लिए। मत इसमें समय व्यतीत वो खराब करो अपना। उल्टी सीधी रीलें देख के इसे यूज कर लो। सबसे ज्यादा जितने भी कांड होते हैं, दिल्ली में कांड हुआ, जहां भी कांड होता है, फोन सबसे ज्यादा उनका यूज होता है इन्हीं चीजों के लिए। एक व्हाट्सएप पे लाखों बंदा इकट्ठा हो जाता है। अभी यहाँ पे बुरा मत मानना, यहाँ अभी भंडारा हो रहा होता है ना, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलती। उस दिन कितना जी दुखी हो रहा था वहां सीकरी में, भंडारे में तो भीड़ थी, जो वहां भंडारे हो रहे थे। और जिस जगह पे ये चर्चा शुरू की, भाई साहब वहां मुश्किल से 150 बंदा था। ये हमारी किस्मत है, ये हमारी विडंबना है हमारे धर्म की। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भैया अपने घर खाओ और सो जाओ, जब काटना है आराम से सर नीचे कर देना, कट जाना और मर जाना। और अगर लड़ना चाहते हो तो अपने लिए थोड़ा सा शुरू कर दो, अपने आप को बदलना, अपने नेचर को चेंज करना शुरू कर दो भाई। हेलो, सब किसी के घर में हथियार नहीं है। मुझे उस दिन इनकी एक बात बहुत बढ़िया लगी, एक जेवर कम पहन लो, अपने आदमी से कहो मुझे एक हथियार ला के दे दे घर में। ब्लैक पेपर स्प्रे हमेशा अपने पास रखो भैया, तभी बचोगे। आने वाला समय इस तरीके का आने वाला है कि तुम आज का दिन याद करोगे कि उस दिन हम गए थे तो वहां कोई एक आंटी, एक अंकल, एक आंटी कुछ बोल रहे थे। ये समय तुम याद करोगे। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद।